जो इसके अंदर डाला गया है। मोहल्ला क्लिनिक एक बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार इस चीज में बहुत ज्यादा उनकी उम्मीदें खरी उतरी हैं, हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे, जिसकी वजह से उन्होंने ये प्रोजेक्ट पंजाब में शुरू किया। दिल्ली का ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट और कोई नहीं जो किसी और स्टेट में ऐसा किया गया, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक उनकी जीत थी, जिसकी वजह से उन्होंने पंजाब में प्रोजेक्ट शुरू किया। किसी भी अच्छी चीज को कॉपी किया उन्होंने, लेकिन अब हमारी यही मुहिम है कि दिल्ली के लोगों के साथ वाकई में बहुत बुरा हो रहा है, के साथ ही बहुत गलत किया जा रहा है। हमारे हम लोग बहुत सफर कर रहे हैं। अगर कोई आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहेल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज चैनल। आज हम मौजूद हैं कश्मीरी गेट नंबर 5 पे, जहां पे आप देख सकते हैं कि एएमसी आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के यूनियन के जो लोग बाग हैं, उन्होंने एक शांति न्याय यात्रा का एक गठन किया है, जो कश्मीरी गेट से लेके चंदगीराम अखाड़े तक जाएगा। इन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी हैं सरकार से, सरकार से। आप बोर्ड्स पे देख सकते हैं, इतनी सारी मांगे हैं। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ यूनियन ने अपने अधिकारों के लिए शांति मार्च जो निकाला है, इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, नौकरी की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, वार्षिक वेतन में वृद्धि और त्योहार बोनस, डॉक्टर की अनुपस्थिति में अनिवार्य छुट्टी, आई कार्ड, सरकारी परीक्षाओं में आयु की छूट, नर्सों के लिए 150 घंटा परीक्षण प्रदान करना और अन्य कई मुद्दों की मांग को लेकर शांति न्याय यात्रा कश्मीरी गेट से लेकर चंदगीराम अखाड़े तक निकाली। मोहल्ला क्लिनिक यूनियन जिंदाबाद, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक यूनियन जिंदाबाद। देखिए, सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ तक आए और हमारी बातें सुनने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात हम शुरू करते हैं कि आखिर ये मुहिम हम क्यों लेके आ रहे हैं। ये मुहिम शांतिपूर्वक अपने अधिकारों को और अपनी मांगों को मनवाने का एक तरीका है। हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं है, किसी के विरोध में भी नहीं है, हम सिर्फ अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, ये सारी की सारी मांगे हमारे जितने भी पोस्टर बैनर है सब पे लिखी हुई है। एक शांति यात्रा है। इसमें जो सबसे पहला अधिकार हमारा है वो है समान काम समान वेतन। हमारे साथ एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसके अंदर हर किसी को एक जैसा सैलरी नहीं मिलती। सैलरी जो है सबकी अलग अलग है, ठीक है ना, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, जो कि समान होनी चाहिए। हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और दूसरा, हमें आज तक किसी भी तरह का कोई बोनस नहीं मिला। 6 साल हो गए, सबको बोनस मिलता है, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का कोई भी बोनस नहीं मिला, ना कभी इंक्रीमेंट हुआ। मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, लेकिन हमारी स्थिति 3rd क्लास है, जिसमें कुछ भी नहीं मिलता। आज तक एक आईडी कार्ड तक इशू नहीं हुआ। आप ध्यान देंगे, सोचे कि हम किस तरह से अपनी बातों को सामने रखें। अपनी पहचान तक हम जब बताने लायक नहीं है तो हम क्या करें। हमने अपनी इसी मांगों को लेकर के सौरभ भारद्वाज जी के पास गए थे और उन्होंने हमारी सारी मांगे सुनी, और सुनने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि हम इसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन फिर से वही, जैसे आप जानते हैं, धीरे धीरे डिले होता गया। नीचे के अफसर काम कर रहे हैं, नहीं करे, कुछ पता नहीं चला। मिनट्स ऑफ मीटिंग में किसी भी तरह का कोई भी टाइम फ्रेम नहीं बताया गया कि आप कब तक इन मांगों को मनवाएंगे और कब तक ये हो पाए, कब तक इंप्लीमेंट होगी। धरातल पर जब कोई चीज आएगी तभी बोलेंगे ना कि हाँ भाई कोई काम हो रहा है। आपने तो मिनट्स ऑफ मीटिंग कर ली, लेकिन उसके बाद क्या, ना हमारी सुध लेने कोई आया ना कुछ। तो समान काम समान वेतन के ऊपर हमारा जो मत है पूरी तरह से अडिग है, और हम इसके पीछे हटने वाले हैं नहीं। ठीक है ना, हर किसी की सैलरी अलग है, और इंक्रीमेंट तक नहीं करा। 5-6 साल हो गए, हर साल हर जगह पे इंक्रीमेंट होता है। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अप्रेजल होता है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक के अंदर देखिए कितना विरोधाभास है कि यहाँ पर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। ये हालत है। ऊपर से सैलरी सबकी इंक्रीज होती है हर साल बर साल, हमारी डिक्रीज होती है। ये पोस्टर में भी देखिए लिखा होगा कि हमारी सैलरी हर साल डिक्रीज होती गई। ठीक है ना, इसके कोई सुध लेने वाला नहीं आया। आखिर इस तरह का शोषण हमारे साथ ही क्यों। जिस मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए बान की मून आए, जो यूएन के महासचिव हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया, तो इसका मतलब यह है ना कि हमने निस्वार्थ भाव से अपने काम को किया, जिसको पूरी दुनिया ने देखा, इंटरनेशनल लेवल पर हम जाने जाते हैं। तो ये हाल ऐसा क्यों हुआ। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनकी मांगे जो हैं जेन्युइन है। कोई ऐसा कुछ नहीं मांग लिया कि हाँ भाई हम मंत्री पद देने जा रहे हो या फिर हम कोई नेता बनने आ गए। हमें किसी भी नेता पद की कोई जरूरत नहीं भाई, हमारी मांगों को मान लिया जाए। हमारी मांगे जेन्युइन है, जो होनी ही चाहिए। आखिर पेड लीव मांग रहे हैं, मैटरनिटी लीव मांग रहे हैं, तो क्या गलत मांग रहे हैं? क्या ये अधिकारों के खिलाफ हो गया? क्या कोई छुट्टी नहीं कर सकता? किसी की फैमिली नहीं है, किसी का परिवार नहीं है?
वो सिर्फ बस काम पे काम करता जाए। फैसिलिटी इसके नाम पे कुछ नहीं है। हमारे देखिए कोई मेडिक्लेम नहीं है। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हम भी तो बीमार हो जाएंगे या हम होंगे नहीं। हम लोग कोरोना काल में देखिए हमने जितने मन से काम किया है, हमें तो हर किसी ने कोरोना वॉरियर्स कहा है ना, ये तो सबको पता है। कोरोना वॉरियर्स आज सड़क पे क्यों मजबूर हुए आने के लिए? अगर इतनी सारी बातें ही अच्छी हैं और सारे, मैं मोहल्ला क्लिनिक के उसके खिलाफ नहीं हो कि हाँ भाई मोहल्ला क्लिनिक खराब, मोहल्ला क्लिनिक ने जितना काम किया है उसके पीछे हम उस व्यवस्था के खिलाफ हाँ, उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसकी वजह से हमें आज यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा। वो ये हमारा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हाँ, ये हमारी न्याय यात्रा क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। और दूसरा, हम लोग सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, बिल्कुल हम मोहल्ला क्लिनिक के विरोध में नहीं है, हम उस नीति के खिलाफ है जो नीति हमारे लिए घातक सिद्ध हुई है, जो हमारे जिसके द्वारा हमारा एक बात और है, कई लोग ये भी पूछेंगे कि भाई 6 साल से आप लोग कहाँ थे, है कि नहीं? सबसे बड़ी बात, जिसने आवाज उठाई उसको डीम्पैनल्ड किया गया, यानी आप नौकरी से निकाल देने वाली बात कर रहे हो। जॉब सिक्योरिटी जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उससे आप ऐसा काम करें, मतलब जो आदमी अपनी आवाज उठा अपने हक की मांग करे उसे निकाल दो। हमें तक कई बंदों ने, पीछे भी कई बंदों हमारे पर तलवार लटकी, आप शायद अगली बार हमें ना देख पाए, ये भी है। इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी मांगे जायज हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने गलत मांगा है भाई। इसके अलावा और हमारे जो स्पोक्स पर्सन है, इसके एक एक करके आप उनसे बाइट लीजिए, सब कुछ बताएंगे। आप बताइए जरा। ये मोहल्ला क्लिनिक की रीड और पैरामेडिकल स्टाफ बहुत बड़ी, एक अपने आप में ही बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि मोहल्ला क्लिनिक चली उनकी वजह से रहा है। लेकिन उसमें से एक स्टाफ नर्स है, एएनएम नर्स, जिनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हो पाता क्योंकि 150 आवर्स की जो ट्रेनिंग होती है, 150 आवर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो वर्क प्लेस से मिलती है। मोहल्ला क्लिनिक में क्योंकि ट्रेनिंग नहीं होती तो जो नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू नहीं हो पाता, तो उससे हम लोगों की सैलरी होल्ड कर दी जाती है। ये आगे से ये आगे 6 महीने और कई बंदों की तो 6 साल तक, मतलब 6 महीने की। अभी मेरे भाई जो खड़े हैं इनकी 6 महीने तक की सैलरी होल्ड है, ये कि 9 महीने है भाई ऑन द। हर किसी की सैलरी 31 तारीख को क्रेडिट होती है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना। हमारा संवैधानिक अधिकार है। और हमें क्या होता है, टाइम पे सैलरी 4 महीने, 3-3, 4-4 महीने तक। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि 3-3, 4-4 महीने तक सैलरी हमारी रोकी गई, ठीक है ना। किसने रोकी हमें नहीं पता भाई, हमें किसी राजनीति में पढ़ना ही नहीं है। हम जब यहाँ काम कर रहे हैं तो हमें सही टाइम पे सैलरी तो दो। क्या ऐसी बात मांग ली भाई हमने कि बिल्कुल ही गलत है? इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में नर्सें रखी हुई हैं, लेकिन उनको पोस्ट दे रखी है एमसी असिस्टेंट की, मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट। जब असिस्टेंट इन्होंने हमें बना दिया तो हमारा रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें सफर करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग और एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल जो होता है उसमें ये हमसे रजिस्ट्रेशन मांगते हैं हमारा दिल्ली नर्सिंग काउंसिलिंग का, क्योंकि जब वो हमारा रिन्यू ही नहीं हो पा रहा तो हम वो दिखा नहीं पाते, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो पाता और ये हमारी उस बीच में सैलरी होल्ड करते हैं। अगर हम उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाते हैं कि मैडम हम लाके देंगे या हमारा एज सुन एज पॉसिबल हो जाएगा, तो ये लोग हमारी उस बीच में सैलरी होल्ड कर देते हैं। और मेन चीज ये है, जब हमें इन्होंने असिस्टेंट बना दिया जो कि हम नर्सिस हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी पोस्ट का नाम इन्होंने असिस्टेंट कर दिया है, जो कि ये सही नहीं है। इसमें करेक्शन होना चाहिए, पोस्ट का नाम चेंज होना चाहिए, एमसीओ घटाकर या तो एएनएम या उसकी इक्विवेलेंट मतलब पोस्ट, समान पोस्ट का हमें दर्जा मिलना चाहिए, जिससे हमें फर्दर इन फ्यूचर कोई नर्सिंग डीएनसी से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। हम नर्सिस हैं, असिस्टेंट नहीं है। इन्होंने हमें असिस्टेंट बना दिया है। एक और बात क्लियर के लिए है, आप लोगों के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक में अगर डॉक्टर एब्सेंट हो जाते हैं तो आप लोग उसके अंदर क्या? जी हाँ, हाँ जी। ये देखिए जरा कितना बड़ा विरोधाभास है। सामने बंदा, मतलब डॉक्टर नहीं आया, सारे पैरामेडिक्स डिपार्टमेंट आया, आपने कहीं सुना है कि उसको उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी? हॉस्पिटल बंद हो जाता हो, हॉस्पिटल बंद हो गया, रोगी परेशान हो गए, डॉक्टर छुट्टी पर है, तो भैया उसके साथ साथ हमारी सैलरी भी गई, हमारी सैलरी भी गई। मांग उठाई आपने कहीं? बिल्कुल बताइए, सबको बताया, लेकिन नीचे वालों के कान में जूं तक नहीं रहेंगी जी, कोई सुनता ही नहीं है। जब सीधा बोलते हैं भैया टीम पेनल्ट कर देंगे। ये मतलब नौकरी, टीम पेनल्ट का मतलब सीधा नौकरी से निकाल। जिसने आवाज उठाई टीम पेनल्ट कर दिया गया है, हमारे पास उनकी लिस्ट भी है। अभी हम लोग आप लोगों से बात करें तो हो सकता है हमें भी ये चीज कर दी जाए, टीम निकाल दिया जा सकता है। वो तो टीम पेनल्ट किए गए हैं, हम उनको फिर से री पेनल्ट करने की मांग भी करते हैं। और किसी को इस तरह टीम पेनल्ट करने का क्या मतलब है जी?
मैटरनिटी लीव पे मैटरनिटी पैनल काला कानून कोई सैलरी स्लिप मिलती है जिसकी वजह से फर्दर हमें बहुत सी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। हमें सैलरी स्लिप भी नहीं मिलती है जिसकी वजह से हर एक बंदे को इश्यू होता है। कभी कहीं पे लोन हो, फाइनेंशियल बहुत सी दिक्कतें होती है और हमारे एक्सपीरियंस लेटर भी हमें नहीं मिलता है जिसकी वजह से हम कहाँ पे दिखाएं कि हमने कहाँ पे काम किया है। तो हमें बहुत सी दिक्कतें हैं। तो सरकार को इसमें और जो भी रिलेटेड अथॉरिटीज हैं उनको हमें देखना चाहिए, उन पे एक्शन लेना चाहिए। हम लोग कहीं पे काम करते हैं तो हमें वहाँ की पहचान मिलती है, एक आईडी मिलता है, लेकिन हमें 6 साल हो गए मोहल्ला क्लिनिक में काम करते हुए, आज तक हमें कोई पहचान या कोई आईडी नहीं दी गई है जिससे हम ये प्रूफ कर सके कि हम मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ है। हमारे पास कोई आईडी नहीं है। एक महत्वपूर्ण मैडम भारती मैडम बताएंगी मैटरनिटी लीव के ऊपर। बताइए मैडम। मैटरनिटी लीव जो है वो एक फीमेल मैटरनिटी लीव जो है वो एक फीमेल का व्यक्तिगत मामला नहीं है, एक सामाजिक इशू है। मैटरनिटी मतलब फीमेल अगर कंसीव कर रही है तो वो समाज को आगे बढ़ा रही है, नई पीढ़ी को वो जन्म दे रही है। उस टाइम पर उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना ये हमारे समाज के लिए भी बहुत अच्छी बात है। मैटरनिटी लीव जैसे आपके घर में फीमेल्स है, अगर आपकी वाइफ को डिलीवरी के 10 दिन के बाद ही बुला लिया जाता है, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी उस समय पे। एक केस है हमारे पास, 14 दिन के बाद उसे बुलाया जाता है, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। अगर कोई फीमेल फीड नहीं करा सकती अपने बच्चे को, उनको बोला जाता है कि आप अपने बच्चे को नवजात शिशु को लेके काम पे आ भी नहीं सकते हैं। अगर वो नवजात शिशु को लेके काम पे भी नहीं आ सकती है और अगर वो उसको छोड़ भी नहीं सकती है, ये कैसे पॉसिबल है? जानवरों के बच्चों को भी अलग नहीं महिला किया विरोधी जाता है। बातें हैं सारी, जितनी भी चीजें ना महिला विरोधी हैं। एक जानवर का बच्चा होता है उसको भी आप, एक गाय का बच्चा होता है उसको भी आप लगाते हैं कि भाई नहीं बच्चे की जरूरत है, तो एक इनह्यूमैनिटी हो रही है हमारे साथ। अधिकार भी छीना जा रहा है। जो बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है और उससे आपने मातृत्व का अधिकार ही छीन लिया है, तो ये क्या खुला शोषण नहीं है संविधान का? ये अपमाननीय है। कंसीव जब करती है कोई फीमेल, आप लोगों के लीव अप्रूव होती है, कोई यहाँ पे 10 दिन की भी लीव नहीं दी जाती है। मना कर देते हैं कि नहीं अगर आप लीव लोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी लेडीज बच्चा पैदा करने के बाद 10 दिन के अंदर कोई भी ड्यूटी कैसे ज्वाइन कर सकती है? ये एक और हमें कोई पेड लीव नहीं है, कोई अर्न संडे लीव की नहीं लीव नहीं मिलती है, कोई सेल नहीं है, हमें संडे भी नहीं मिलता है। हम पूरा महीना हम आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में काम करते हैं और हम संडे के दिन बेरोजगार होते हैं और हमें कोई इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है और सैलरी डिक्रीज हो रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सैलरी डिक्रीज होती जा रही है। तो वर्क प्रेशर दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हमारे जो नीड्स हैं वो उन पे ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जो आप ये समझिए कैसे भी करके ना ओपीडी भी डिक्रीज करने की कई बातें होती हैं कि भाई ओपीडी ये देख ही ना पाए, वर्कलोड बढ़ा दो, पेशेंट की तरफ ध्यान ही नहीं, जो कि सबसे ज्यादा वैल्यूबल चीज है। आप वर्कलोड बढ़ा दीजिए हमारा खूब दबा के। डिजिटल भी सब कुछ करें, ठीक है ना, डिजिटल भी हम देखें और फिर मैनुअल भी देखें। तो फिर मुझे बताइए कि डिजिटल की क्या जरूरत थी जी? अगर डिजिटल की बात हो रही है, हम टैब चला रहे हैं, तो फिर मैनुअल की क्या जरूरत है? आप दोनों चीज एक साथ करोगे। एक फार्मासिस्ट 15 मेडिसिन है उसको एक जगह पे लिखता है, 165 ठीक है ना। और एक बात और बता दो, अगर 100 पेशेंटों को देखता है, हर जगह एक प्रिस्क्रिप्शन है, 15 मेडिसिन है, उसके सर कितनी बार घूमेंगे? 1500 बार घूमेंगे। सर्वाइकल की प्रॉब्लम जी सर, ये बिल्कुल सबको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी। हमारे पास बिल्कुल कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। ESI मिलता है, हमारे पास नो ESI नो PF कुछ भी नहीं है। हेल्थ वर्कर्स की ये हालत है। इन्हीं सभी जो ये गंभीर मुद्दे हैं, गंभीर समस्याएं हमारे साथ आ रही हैं। हम आप लोगों के माध्यम से सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे रोजगार को स्थायी रोजगार का दिया जाए। और हमारे साथ में हमारी एक साथी है, ये अपना एक केस बताना चाहती है। आप लोगों के सामने लाइव एग्जांपल इनके साथ जो हुआ है वो ये बताएंगी। जनवरी में मेरे फादर को कार्डियक अरेस्ट आया था, फेब में उनकी डेथ हो गई। तो दिसंबर में कोई हमारा फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन था, वो उसको रिन्यूअल कराना था, रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया था तभी, पर वो किसी डीपीसी की मतलब फार्मेसी काउंसिल की कुछ साइट की वजह से वो बन नहीं पाया। तो मेरी सैलरी होल्ड कर ली गई 6 महीने की। फिर मैंने जब उनको लिख के दिया कि भाई मेरे पास ट्रैवलिंग के लिए पैसे नहीं है, मेरे फादर भी नहीं है और उनका हॉस्पिटल का सब, हम कोई इंश्योरेंस भी नहीं है हमारे पास, बड़ी मुश्किल से सब कुछ हुआ। फिर सैलरी तक होल्ड कर ली, मतलब कोई हेल्प करने की बजाय उन्होंने सैलरी भी नहीं दी और अभी तक मेरी कोई सैलरी नहीं आई है। पहली सैलरी मेरी सितंबर में जाके आई थी 9 महीने के बाद।
और अब भी वो फुल सिचुएशन है बिल्कुल। जी 6 वो सैलरी आज तक भी रिलीज नहीं की गई है। सोचना चाहिए इस मामले को लेके DPC कि रिजल्ट की घर वजह से में रोकी गई। इनके फादर की डेथ हो गई है, इतना गंभीर टाइम गुजर रहा है इनके परिवार के ऊपर, उस time पे और उस छुट्टी टाइम पे नहीं ऐसी मिलती है। चीजें हो रही हैं, तो ये बिल्कुल हमारी समझ से बाहर नहीं है। हम इसका सर कैंसर पेशेंट को जबरदस्ती बुलाया जा रहा है कि अगर आप नहीं ज्वाइन करते हो तो जबरदस्ती बुलाया जा रहा है। हमारे पास एक केस है, जो कैंसर पेशेंट है, वो लड़का इस स्थिति में नहीं है, वो कीमो कराता है और फिर कीमो कराने के बाद वो क्लिनिक पर आकर बैठता है। आप समझ रहे हो क्या हालत होती है? आप ये समझो उसकी डीएमएल फाइल पहुंच चुकी है कि इनको नौकरी से निकाल दिया जाए। कैसे, मतलब कैसे इनह्यूमैनिटी हो रही है ये हम लोगों के हो साथ। ये रहा है कि जो सरकारी है ना, जो स्थायी कर्मचारी हैं, वो पूरी तरह से चाहते हैं कि जितने अस्थायी कर्मचारी हैं उनका शोषण बढ़िया से किया जाए, ठीक है ना। उनको तो सैलरी मिल रही है और हमें जो सैलरी मिल ही नहीं रही है ना, और कम करे जा रही है। हमें तुम ये बताइए कि आपकी सरकार से डिमांड क्या है? मिनिमम वेजेस से भी कम हमारी सरकार एक मिनट बताओ, एक एक करके बताओ। हमारी सरकार से ये मांगे कि हमें समान काम समान वेतन दिया जाए। हमारी सरकार से ये मांगे कि हमें मातृत्व अवकाश दिया जाए, संडे की छुट्टी दी जाए, पेड लीव्स दी जाए। जब डॉक्टर एब्सेंस है तो इसमें किसी पेशेंट्स का भी नुकसान ना हो, पेशेंट भी सफर ना करे और हम स्टाफ भी बेरोजगार ना हो। हमें डिजिटाइजेशन चाहिए। हमें चाहिए कि आप पेपर, अगर आप डिजिटलाइजेशन दुनिया बना रहे हैं तो आप मोहल्ला क्लिनिक को भी पीछे मत घसीटिए। ये वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, इसको पीछे मत लेकर जाइए 50 साल पीछे कि हम कागजी कार्यवाही कर रहे हैं। मेडिकल बेनिफिट्स चाहिए हम लोगों को। हमारे पास PF ESI कुछ भी नहीं है। हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए। अगर कोई भी अपनी आवाज उठाता है उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। हमें जो संवैधानिक आधार है, वो संवैधानिक अधिकार है, हमें वो चाहिए। हमें ID कार्ड चाहिए, एज रिलैक्सेशन चाहिए। अगर आप हमें परमानेंट करते हैं तो हमारी ये सारी मांगे पूरी हो जाएगी। हमें स्थायी नौकरी, परमानेंट का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। आप देखेंगे हम 6 साल से काम कर रहे हैं जी, और एक ही तरह का काम कर रहे हैं। इसका मतलब वैकेंसी भी है तो क्यों नहीं परमानेंट होंगे? हम सारे के सारे पेपर दे के आए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं इंटरव्यू पे ले लिया। गवर्नमेंट द्वारा आयोजित एग्जाम था जिसमें सबको बुलाया गया, हमने पेपर दिया, हमारी रैंक बनी है, तब जाकर के हमें मिला है। ये जॉब को ऐसे ही नहीं दे दिया इन्होंने, तो हम क्यों ना मांगे? हम मांग करते हैं परमानेंट नौकरी की। और एक बात बताइए भाई, आम आदमी जो पार्टी है उसके मैनिफेस्टो में है कि अस्थायी कर्मचारी को स्थायी किया जाएगा, तो हमें कैसे भूल गए? हाँ, और हमें तो निकालने की लिस्ट बनाई जा रही है। नीचे के कई अधिकारी ऐसे हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ, लेकिन वक्त आने पर नाम भी लूंगा। सबको निकालने की बात करी जा रही। मास एक तरह से 250 की 300 बंदों को बुला लिया गया है कि निकाल दो इन्हें। ये अधिकारी की बात कर रहे हैं ना, निकाल दो इन्हें। तो मैं भी देखता हूँ कैसे निकालते हो आप लोग। क्या मिल रही है? हमें हमारा प्रदर्शन को रोकने के लिए धमकियां मिल रही है, कि धमकियां मिल रही है, तुम्हें हम देख लेंगे। बोलना चाह रहे हो, अपनी आवाज उठाना चाह रहे हो आप लोग, हम ही ऐसे भारत में रह रहे हैं कि आपका इंतजाम किया जाएगा। ऐसी धमकियां मिल रही है हमें। आवाज उठाना हमारा अधिकार है, राइट टू स्पीच। हमसे कोई नहीं सीख, कोई भी चीज हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, सब चीजों का हमारे पास प्रूफ है। थ्रेड कॉल का भी हमारे पास रिकॉर्डिंग सेव है। वो अभी हम शेयर नहीं कर सकते। मोहल्ला क्लिनिक यूनियन जिंदाबाद। एक मिनट, मोहल्ला क्लिनिक अब एक विशाल इमारत के रूप में बनकर दिन रविवार मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ में, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट, नर्सेज और MTW, हम सब ने मिलकर एक शांति यात्रा निकाली है, जो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से स्टार्ट हुई है और चांदीराम अखाड़ा पे हमने उसे संपन्न किया है। हमारी सरकार से विभिन्न मांगे हैं। इस यात्रा का यही उद्देश्य है कि उन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। प्रमुख मांगे हैं कि वार्षिक वेतन वृद्धि और त्योहार बोनस, जो कि सभी डिपार्टमेंट्स में दिया जाता है, हमें भी दिया जाए। समान कार्य समान वेतन। हमने आज ये जो न्याय यात्रा निकाली है सभी आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ ने, तो हम मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम दिल्ली सरकार से, मुख्यमंत्री अतीशी जी से ये अपील करते हैं, ये उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कराने में अपना योगदान दें। और हमारी मुख्य मांगे जो है वो ये है कि एक तो जो हमारी सैलरी है वो टाइमली डिस्पर्स हो, दूसरा हमारा है एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट एंड फेस्टिवल बोनस ऑन ए फिक्स्ड %, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। हम सभी लोग समान काम समान वेतन की मांग करते हैं। पेड लीव्स इंक्लूडिंग मैटरनिटी लीव। हमारे साथ महिला कर्मचारी भी है जिनको मातृत्व अवकाश नहीं मिलता है, तो हमारी सरकार से ये मांग है कि वो मैटरनिटी लीव सबको दें। और फोर्स लीव ड्यूरिंग डॉक्टर एब्सेंस, अगर डॉक्टर अनुपस्थित है किसी कारणवश क्लिनिक पे, तो पूरा क्लिनिक ही बंद कर दिया जाता है, जिससे पूरा स्टाफ सफर करता है।
और हमारे पास कोई भी मेडिकल बेनिफिट्स नहीं है। हम खुद हेल्थ केयर वर्कर होते हुए हमारे पास कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, सच एज पीएफ, ईएसआई और अदर मेडिकल बेनिफिट्स। और जैसे डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है तो हमारे पास हमें ऑफलाइन भी वर्क करना पड़ता है, ऑनलाइन भी वर्क करना पड़ता है। तो हम ये मांग करते हैं कि हमारा डिजिटलाइजेशन वर्क प्रोसेस हो। और दूसरा, जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है। जॉब सिक्योरिटी, हम सबको अपनी नौकरी जाने का खतरा दिन प्रतिदिन और बना रहता है। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी डीएमपैनलमेंट प्रोसेस है उसमें सरकार बदलाव करे, उसमें सुधार करे। और हम ये मांग करते हैं कि डीएमपैनलमेंट के लिए एक कोर कमेटी बने और कमेटी निर्धारित करे कि किसको डीएमपैनल होना है, किसको नहीं होना है। और उसमें हमारे एएमसी यूनियन के 3 सदस्य कम से कम होना चाहिए, फार्मासिस्ट, एमसी, एमटीडब्ल्यू और स्टाफ के सभी लोग उसमें होने चाहिए। और बहुमत के हिसाब से ये फैसला करें कि किसको नौकरी से निकालना है। अगर कोई बड़ा ही उसका इशू है तो उसको तो उसके लिए डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन छोटे मोटे मुद्दे के ऊपर किसी के रजिस्टर पूरे नहीं है, किसी ने अप्रैन नहीं पहना है, किसी कोई मेडिकल छुट्टी पे चला गया, तो इन छोटे मोटे मुद्दों पे डीएम पैनल नहीं होना चाहिए। दूसरा है हमारे पास कोई आईडी कार्ड नहीं है, हमें आईडी कार्ड दिया जाए, हमें सैलरी स्लिप दिया जाए, कार्ड नहीं मिला। और जो अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाए। और जो नर्सिंग स्टाफ है उनको 150 घंटे की ट्रेनिंग दी जाए। बस ये मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाए, क्योंकि हमारे पास खुद के हमारे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह नहीं है, जबकि हम मेडिकल लाइन से। तो यही हमारी सरकार से मुख्य मांगे हैं। इसी के साथ साथ हम अपनी यात्रा का यहाँ पे स्थायी करती है तो सारी मांगे एक ही जगह हो जाएगी। अगर सरकार इन सारी मांगों को मानेगी अलग अलग, इससे अच्छा अगर हम हमें स्थायी कर देती है, परमानेंट कर देती है। इसका ज्ञापन हम मुख्यमंत्री श्रीमती अतिशी जी को भी देंगे, उनको लेटर भी भेज चुके हैं और हम एलजी साहब को भी देंगे, माननीय केजरी साहब से भी हम भेज चुके हैं, अपनी अथॉरिटी में भी भेज चुके हैं, अपने सीडीएमओस को भी भेज चुके हैं। हम बहुत सारी प्रोसीजर करने के बाद मजबूरी में सबसे बड़ी बात यह है कि हर पार्टी के मैनिफेस्टो में परमानेंट करने का होता है मुद्दा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई सी पार्टी हमेशा कहती है कि भाई हम अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करेंगे। तो फिर हमें क्यों नहीं भाई? 6 साल हो गए, अब क्या मतलब बूढ़े हो जाएंगे तो स्थायी करने चलेंगे हमें क्या? और एग्जाम ये बताइए। और सभी लोगों ने एग्जाम दिया है, इस प्रोजेक्ट को उस बुलंदी तक पहुंचाया है, उस बुलंदी तक पहुंचाया है कि इंटरनेशनल लेवल पर हर कोई मोहल्ला क्लिनिक को जानता है। जैसा कि पहले ही मैंने बताया हुआ है कि बान की मून जी आए थे और हर किसी को अप्रिशिएट किया, तो ये चीज बताता है कि हमने बहुत बेहतरीन काम किया है और उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान है। और वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बनाने में हमारा इतना बड़ा योगदान जो है सभी के लिए, तो हम और आगे भी हम करने के लिए तैयार हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है कि हम मना ही कर रहे हैं। कोरोना के अंदर हमने निस्वार्थ भाव से जो चीजें करनी थी, गरीब तबके के लोग इसके अंदर आते हैं, उन सभी के लिए हमने काम किया है। ऐसा नहीं, जब वो लोग खुश होते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी खुशी होती है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी क्या दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को जल्द से जल्द पूरा करें, एक टाइम फ्रेम के अंदर पूरा करें। सौरभ भारद्वाज जी से पहले भी हमारी मुलाकात हो गई है, वो आश्वासन भी उन्होंने दिया, लेकिन एक टाइम फ्रेम जो होता है और नीचे जो अफसरशाही होती है ना कि मतलब अब फाइल पे फाइल लटकाते चलो, कोई मतलब नहीं, अब पूछने जब चलो तो कोई जवाब ही नहीं देता। तो इन सब चीजों का ध्यान जो है ना, सब चीज करना जरूरी है। तो हम केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं है, हमारे खिलाफ जो ये काले कानून की तरह काम कर रहा है ना, हम इसके खिलाफ हैं। एक और अहम मुद्दा है हमारा, हम लोग यहाँ आए 6 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, इसकी वजह से मोस्टली जो स्टाफ है अब ओवर एज हो चुका है और किसी सरकारी नौकरी में जाने के लिए। तो हमारी सरकार से मांग है कि हमें अन्य सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट दी जाए। इन्हीं सभी जरूरी मुद्दों के साथ साथ जो ये हमारी जरूरी मांगे हैं, इनके साथ साथ हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज से भी मिले 22 नवंबर 2024 को। तो हमारी मीटिंग हुई उनके साथ में, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है और उन्होंने ये वाली मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी की है। और इन मिनट्स ऑफ मीटिंग को उन्होंने हमें कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया है। तो हम डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं कि वो जल्द से जल्द इनको इम्प्लीमेंट कराए। जी हाँ, और हमें टाइम फ्रेम दे कि विद इन 1 महीना 2 महीना ये कब तक हो जाएगा। चुनाव से पहले करें, ये तो हो सकता है जी, इनके हाथ में पॉलिसी मेकर ही बनाते हैं ना सब कुछ। जब ये सारी चीजें बनी है तो हमारे लिए क्यों इतना डिले करा जा रहा है? मतलब आप इंतजार कर रहे हैं कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो सड़क पे उतरे, आप इसका इंतजार कर रहे थे, तो देख लीजिए आपके सामने है।
सभी सड़क पे उतरे हैं ना, यही कोरोना वॉरियर्स है ना जिनको आप सम्मानित कर रहे थे उस टाइम पर। और आज आज भी नहीं दिया गया। वेतन के लिए कोरोना के टाइम पर इतना काम किया हुआ है और आज तक वो वेतन नहीं दिया। 4-5 आप देखिए तो 2019-20 में काम हमने किया, सीरो सर्विलेंस के अंदर कई काम किए गए, किसी ने भी कुछ नहीं दिया, अभी तक से पेंडिंग ही है वो। चाहे तो आप रिकॉर्ड पे ले लें, उसे पूछ भी लें, आप तो अफसरों से पूछ सकते हैं। और हम तो मंत्री से आती सी चीज है। हम लोग जब ड्यूटी करके अपने घर जाते थे तो एक एक हफ्ता अपने बच्चों से दूर सोना पड़ता था, जो 4-4, 5-5 साल के बच्चे हैं। जी, इस नौकरी से जो हम रोटी, कपड़ा, मकान जो जरूरत पूरा करना चाह रहे हैं वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। नौकरी में हमारे हर दिन बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन नौकरी में सैलरी घटती जा रही है। तो हर साल हम प्राइवेट में जॉब करते थे, हमें इंक्रीमेंट मिलता था, लेकिन पिछले मार्च में 6 साल हो जाएंगे मोस्टली जो स्टाफ है, लेकिन किसी को इंक्रीमेंट नहीं मिला है। एक साल 1% भी नहीं है। सैलरी घटती जा रही है। मोहल्ला क्लिनिक एक बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास ओपीडी सिस्टम जो इसके अंदर डाला गया है। मोहल्ला क्लिनिक एक बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार इस चीज में बहुत ज्यादा उनकी उम्मीदें खरी उतरी हैं, हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे, जिसकी वजह से उन्होंने ये प्रोजेक्ट पंजाब में शुरू किया। दिल्ली का ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट और कोई नहीं है जो किसी और स्टेट में ऐसा किया गया, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक उनकी जीत थी, जिसकी वजह से उन्होंने पंजाब में प्रोजेक्ट शुरू किया। किसी भी अच्छी चीज को कॉपी किया जाता है। अच्छी चीज को कॉपी किया उन्होंने, लेकिन अब मैं हमारी यही मुहिम है कि दिल्ली के लोगों के साथ वाकई में बहुत बुरा हो रहा है, स्टाफ के साथ ही बहुत गलत किया जा रहा है। हम लोग बहुत सफर कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई मकान बनता है तो उसमें लेबर होता है, लेबर काम करता है तभी मकान अच्छा, मिस्त्री अच्छा होगा तो ही मकान बन पाता है। इसलिए इन मोहल्ला क्लिनिक को हम लोगों ने चलाया, जो स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान है। अब पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हम उनका पूरा कोऑपरेट करके उनका पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट डॉक्टर भी देता है, हम लोग भी पूरी हेल्प करते हैं। अकेला ना डॉक्टर कर सकता ना हम लोग कर सकते, सबके कोऑपरेट से ही होता है जो कुछ होता है। मोस्टली पेशेंट अभी आप लोगों को कुछ पूछना है, कोई सवाल हो आपका तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। जितना था आपने बिल्कुल संक्षेप में बताया। ठीक है, हम सभी से आग्रह करते हैं, सभी से आग्रह करते हैं, जितने भी जो चैनल है वो लोग आए यहाँ पर हमारी बातों को सुना। दिल्ली पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे शांति मार्च को सफल बनाने में योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।